तुम्हारी अम्मी से कुछ डिस्कस करना है। अकेला रहता हूँ इतने बड़े घर पे। अरे कहना क्या चाहते हो? रात को डर लगता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? बंदा पूछे अमार यहाँ पे दूध पीता बच्चा है और ये सब कुछ तुमने बताना है अपने होने वाली बीवी की माँ को कि तुम्हें रात को डर लगता है और मैं जल्दी जल्दी सदफ से शादी करना चाहता हूँ। इसकी कोई सेंस बनती है? नहीं। ड्रामा सीरियल सुन मेरा दिल इंतहाई इंटरेस्टिंग फेज में दाखिल हो गया है, लेकिन मुझे यहाँ पे 7 बिग मिस्टेक्स नजर आई जो मैं आप सबके सामने रखता हूँ और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये मिस्टेक्स दुरुस्त है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले जो मुझे मिस्टेक नजर आई वो ये है कि हमशा का जो करैक्टर है उसके आगे पीछे कोई भी नहीं, यानी उसके घर में कोई भी नहीं। वो सुबह ऑफिस जाती है, वहां जाकर वो बिलाल अब्दुल्ला से मिलती है, फिर वो अमार के कान भरती है, फिर वो सदफ के पास चली जाती है, सदफ के घर जाती है, फिर उसके कान भरती है। यानी हमशा के आगे पीछे कोई भी नहीं है, यानी वो सुबह से शाम तक बिलाल अब्दुल्ला के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। ना उसके घर में कोई माँ है, ना भाई है, ना कोई उसको रोकने टोकने वाला है। ये किस तरह का पाकिस्तान इसमें दिखाया जा रहा है कि ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जिसके घर में कोई भी ना हो और वो इस तरह की आज़ाद ख्याल हो। यानी वो वहां भी चली जाती है जहां पे ड्रिंकिंग हो रही है, पार्टी हो रही है, बॉयज गर्ल्स मौजूद हैं, और फिर वहां जाकर अमार से बात करती है। और फिर जब ड्राइव कर रही होती है बिलाल अब्दुल्ला उसको डिनर का बोलता है तो वो फौरी तौर पर उसके लिए भी हाजिर हो जाती है। और सेम करैक्टर अमार का है, यानी उसके भी आगे पीछे कोई नहीं है। अगर सदफ ने उसको कह ही दिया है कि तुम अपना कोई रिश्तेदार लेके आओ तो वो ये कहता है कि मेरे रिश्तेदारों के साथ मेरे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लिहाजा मेरा कोई भी आगे पीछे नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ। और फिर मजाका खेज बात यह है कि वो ये कहता है कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं और मैं तुम्हारी माँ को ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मुझे रात को घर में डर लगता है और इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो दूसरी मिस्टेक जो मुझे नजर आई है इस ड्रामे में वो ये है कि बड़े बनाओ संहार कर रही है सदफ, यानी किसी का दिल तोड़कर तुम अब अपनी शादी करने के लिए अम्मार के साथ बड़ा बनाओ संहार कर रही हो और सुबह से शाम तक तैयारी कर रही हो। हालांकि तुम अम्मार से शादी बिलाल अब्दुल्ला से जान छुड़वाने के लिए करना चाह रही थी कि कहीं बिलाल अब्दुल्ला के मैं काबू ना आ जाऊं और मैं जल्दी जल्दी अम्मार के साथ शादी कर लूं। तुम तो शादी करना ही नहीं चाहती थी। और फिर ये दिखाया गया है पिछले एक साथ में कि अम्मार को तो तुमने रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्शन के बाद अब किसी तौर पर भी तुम बिलाल अब्दुल्ला से डरकर उससे शादी करना चाह रही हो। तो तुम्हें दिखाना ये चाहिए था कि बोझल दिल के साथ तुम तैयारी करती, और लेकिन तुम बड़ा बनाओ सिंगार और खुश ऐसे हो रही हो जैसे तुमने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया हो, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट मिस्टेक जो मुझे इस ड्रामे में नजर आई वो ये थी कि बिलाल अब्दुल्ला एक अच्छी पर्सनैलिटी का आदमी दिखाया गया है, लेकिन वो किसी लड़की के आगे भी ढेर हो जाता है। यानी पहले वो सदफ ने उसको धुतकार के रख दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, और फिर उसके बाद वो हमशा जैसी लड़की से सारी बातें कर रहा है और उसके आगे ढेर हो गया है, और फिर उसके साथ कैंडल लाइट डिनर अपने ही घर में कर रहा है। हालांकि हमशा ने उसको कहा था कि बाहर कहीं जाकर हम डिनर करते हैं, लेकिन उसका हमशा को इस तरह से घर में बुलाना और फिर उसके साथ कैंडल लाइट डिनर करना, इट मेक नो सेंस। मेरा ख्याल था कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, इनको कहीं बाहर जाकर आउटसाइड डिनर करते और वहां जाकर ये अपने दुख सुख की बातें करते, अपने गम गलत करता, लेकिन उसको घर में इस तरह से बुला लेना और हमशा का पहुंच जाना, इट मेक नो सेंस फ्रेंड्स। फिर मुझे जो नेक्स्ट मिस्टेक इस ड्रामे में नजर आई है वो ये है कि जो सदफ है उसका होने वाला शौहर अमार रात को शायद 1-1:30 बजे ही उसके घर मिलने के लिए आ गया है। आपने उसके लिए दरवाजा नहीं खोला, यानी आपने अंदर खड़े होकर ही उसको कहा कि जाओ भाई जाओ अपना काम करो और सुबह बात करेंगे, और अच्छा नहीं लगता तो मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते, सुबह ऑफिस में जाकर बात करेंगे जो भी बात करनी होगी। और फिर जब सुबह होती है वहां जाकर अमार को बजाय ये कि वो कोई बात करती, वो कहती है कि अब यहाँ ऑफिस है, हम यहाँ पर कोई भी अपनी पर्सनल बात नहीं करते और अच्छा नहीं लगता यहाँ पर बात करते हुए। यानी सदफ का करैक्टर बड़ा रूड करैक्टर दिखाया गया है। नेक्स्ट एपिसोड में इसकी रूडनेस देखेंगे तो आप अपना सर पटकेंगे दीवार पर कि ये किस तरह का करैक्टर है कि इसको कोई सेंस ही नहीं है और किस तरह की रूडनेस वाली और अजीबो गरीब किस्म की सदफ की
हरकतें हैं ये आने वाली एपिसोड्स में भी आपको नजर आएगा, लेकिन इतनी रूडनेस कि आपने अपने होने वाले हस्बैंड के लिए ही दरवाजा नहीं खोला। तो ओवरऑल मुझे मिस्टेक नजर आई है बिलाल अब्दुल्ला का जो करेक्टर है, जिसने बेशुमार कुर्बानियां सदफ के लिए दी, यानी 8 करोड़ का चेक दे दिया, खुद का ब्लड दे दिया, फिर जॉब दे दी, फिर उसका जो होने वाला शौहर है उसको डिप्टी मैनेजर की पोस्ट दे दी। तो जब ये सब कुछ उसने कर लिया तो उसको चाहिए था कि वो खुद भी स्ट्रगल करता सदफ को हासिल करने के लिए। इस तरह का एक्सट्रीम लेवल का वो आशिक है कि अपने ही अपोनेंट अमार का रिश्ता लेकर उसके घर चला गया है। और फिर जो लोग स्ट्रगल करते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे वो कहते हैं कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, तो जो लोग अपने प्यार को हासिल करने के लिए, अपनी महबूबा को हासिल करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, उनकी सारी स्टोरी इस ड्रामे ने फेक कर दी है और एक वन साइडेड आशिक दिखाकर और एक्सट्रीम लेवल का आशिक दिखाकर इसको सच्चा दिखाया जा रहा है कि देखे देखे ये होती है मोहब्बत, इस तरह से करते हैं आशिक। यानी बिलाल अब्दुल्ला ने अखीर कर दी है कि वो इस तरह का वन साइडेड आशिक है कि वो सब कुछ दे रहा है और कुर्बानियों पे कुर्बानियां दिए जा रहा है। जो कोई हासिल करना चाहता है वो सारी स्टोरीज फेक करार दे दी है। नेक्स्ट जो मिस्टेक मुझे इस ड्रामे में नजर आई वो अमार का करेक्टर है। यानी अमार का एक बच्चों जैसा करेक्टर दिखाया गया है, जो उसको जिस तरफ लगाता है वो उस तरफ चला जाता है और फिर बच्चों जैसी हरकतें उसकी दिखाई गई हैं। जो लड़की जिसको आपने हासिल करना है वो आपको मिल गई है, फिर भी आप जाकर ड्रिंक कर रहे हो, पार्टीज कर रहे हो, डिप्टी मैनेजर की सेलिब्रेशन कर रहे हो जिस दिन आपने सदफ का रिश्ता लेने जाना है। इट मेक नो सेंस फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा नहीं होता। यानी आपको जो कुछ था चाहिए था वो आपने हासिल कर लिया, फिर आपको यहाँ पे ड्रिंकिंग करने की क्या जरूरत थी? व्हाई आर यू ड्रंक और लाबाली सी हरकतें कर रहे हो और फिर रात को 1:30 बजे जाकर तुम सदफ का जाकर दरवाजा खड़का रहे हो, सदफ के घर पहुंच गए हो। तो यहाँ पर ये चीज मेरा ख्याल नहीं होनी चाहिए थी, इसको मजीद बेहतर तरीके से एलैबोरेट किया जा सकता था। फाइनल जो मिस्टेक मुझे नजर आई है वो ये थी कि जैसा ओएसटी में दिखाया गया है कि बिलाल अब्दुल्ला अपने हाथ रख देता है सदफ के पाँव के नीचे। ये सब कुछ मेरा ख्याल है कि ये इमेजिनेशन होगी। यानी जब अमार की शादी सदफ के साथ हो रही होगी तो बिलाल अब्दुल्ला पास खड़ा ये सब कुछ इमेजिन करेगा कि अगर सदफ की शादी बिलाल के साथ हो जाती तो ये वो सब कुछ करता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो शादी अमार के साथ होगी और नेचर के अगेंस्ट चीज़ें कर रहा है बिलाल अब्दुल्ला। मिसाल के तौर पे जब सदफ ने अमार से रिश्ता करने से इनकार कर दिया था, बजाय ये कि वो खुश होता, वो नेचर के अगेंस्ट जाके फौरी तौर पर अमार का रिश्ता लेकर उसके घर पहुंच जाता है और जल्दी जल्दी उसकी शादी करवाना चाह रहा है। जो माहौल कुदरत आपके लिए बना रही है आप उसके भी अगेंस्ट चले गए हो और जा करके बिलाल अब्दुल्ला अमार का रिश्ता लेकर सदफ के घर पहुंच जाता है और सदफ का हाथ अमार के लिए मांग लेता है। तो यहाँ पर मुझे ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक लगती है। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर इसके अलावा भी आपके ज़हन में कोई ऐसी मिस्टेक्स हो तो ज़रूर बताइएगा, और कैसा लग रहा है ड्रामा आपको ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचती रहें और हम इस तरह ड्रामास को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।